जेठानी का खड़े मसाले का, देवरानी का बिना मसाले का खाना। भाभी, कम से कम इस लौकी की सब्जी को तो छोड़ देती। भला लौकी की सब्जी में खड़े मसाले कौन डालता है? बहू, हद होती है। एक तो तूने दाल में खड़े मसाले डाल दिए, ऊपर से इन्हें पीसा भी नहीं। इतना ही सब्जी में खड़े मसाले डालने का शौक है तो कम से कम इन्हें पहले पीस तो लिया कर। अरे माँ जी, हमारे घर में सब सब्जियों में खड़े मसाले डालते हैं। पता है खड़े मसाले से खाने का स्वाद कितना अच्छा होता है, वही सेहत के लिए अच्छे होते हैं। आप क्या मरीज वाला फीका खाना खाना चाहते हैं? आशा, तुम रहने दो। एक तो सारी सब्जी में खड़े मसाले डाल देती हो, ऊपर से इन्हें पीसती भी नहीं हो। अरे मुंह में सब्जी कम, खड़े मसाले ज्यादा आते हैं। मुश्किल से 3 निवाला खाए हैं, उसमें से 1 निवाले में इलायची, 1 में दालचीनी आ गई। मेरा तो अब इस घर में खाना खाने का मन ही नहीं करता। इससे तो अच्छा मैं बाहर ही जाकर खा लिया करूंगा। सतीश चिढ़कर डाइनिंग टेबल से उठता है और बाहर चला जाता है। अपने मायके की आदत के चलते आशा अपने ससुराल में भी हर एक सब्जी में बिना पिसे खड़े मसाले डाल दिया करती थी, जिससे सब्जी का टेस्ट बिगड़ा तो बिगड़ने के साथ साथ सबके मुंह में भी बार बार खड़े मसाले आया करते हैं। आशा के ससुराल वाले उसे काफी समझाते हैं, लेकिन वो अपने खड़े मसाले डालने की आदत नहीं छोड़ती। समय गुजरता है और आशा के देवर नीरज की महिमा नाम की लड़की से शादी हो जाती है और आज महिमा की पहली रसोई की रस्म के साथ, जिसमें वो कई सारे अलग अलग तरह के पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। सभी घर वाले जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, अरे वाह भाभी, आपने तो काफी कुछ बनाया, खुशबू भी काफी बढ़िया आ रही है। और माँ, मुझे तो किसी भी सब्जी में खड़ा मसाला भी नहीं दिख रहा है। बहू, तूने किसी भी सब्जी में खड़े मसाले नहीं डाले? माँ जी, वो क्या है ना, मुझे खड़े मसाले पसंद नहीं है, तो मैं सिंपल ही खाना बनाती हूँ। अब आप सब जल्दी से खाकर बताइए कि कैसा बना है। सभी लोग जैसे ही महिमा के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं तो एकदम से निवाला थूक देते हैं। भाभी, ये क्या बनाया है आपने? खाने में नमक मिर्च नहीं डाला क्या? मैंने तो पहले ही कहा था कि मैंने खाना सिंपल बनाया है। तो हमें क्या पता था सिंपल खाना बनाने से तेरा मतलब ये है कि तूने खाने में नमक मिर्च भी नहीं डाला है? ऐसा लग रहा है सिर्फ सब्जी उबाल कर दे दी है। आप लोग तो जानते हैं कि मैं एक अस्पताल में नर्स हूँ और मैं पेशेंट को ऐसा ही खाना देती हूँ। पता है उबला हुआ सादा खाना हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, डॉक्टर भी यही रिकमेंड करते हैं। अरे बहू, तो उबला सादा खाना मरीज को देते हैं, हम लोग मरीज थोड़ी ना हैं। हे भगवान, एक बहू मिली तो खाने में भर भर के खड़े मसाले डालने वाली, और एक मिली जो खाने में मसाला ही नहीं डालती है। कैसी बहुओं से पाला पड़ा है हमारा। जहां सभी ससुराल वाले अपने घर की छोटी बहू से अच्छे खाने की आस लगाए बैठे थे, तो वहीं उन सब की आस पूरी तरह से टूट चुकी थी। अच्छा किया कि घर जाने से पहले मैंने श्याम को बोल दिया कि मुझे यहाँ छोड़ दे। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलकर। महीना भर किस तरह हॉस्पिटल में रही हूँ ये तो मैं ही जानती हूँ। बुआ जी, अब तो आप आ गई हैं ना? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। अब जल्दी से बहू को कहकर खाना निकलवा दो, समय समय पर दवाई खानी है मुझे। थोड़ी देर में दोनों देवरानी जेठानी अपना अपना बनाया हुआ खाना अपनी बुआ सास सुमित्रा के पास लेकर आती हैं। कितने दिनों के बाद घर का खाना देख रही हूँ, वरना हॉस्पिटल में वो उबला खाना खाकर मैं तो पक चुकी थी। सुमित्रा जैसे ही महिमा के हाथ का बना हुआ खाने का पहला निवाला खाती है, हाय हाय महिमा बहू, ये कैसा तूने अस्पताल का खाना बनाया है? ऐसा लग ही नहीं रहा है कि घर का खाना खा रही हूँ। ना मिर्च है ना मसाले हैं, सारा मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। बुआ जी, आप मेरे हाथ का खाना खाकर देखिए, मैंने ढेर सारे मसाले डाले हैं इसमें। बेचारी सुमित्रा अब जैसे ही आशा के हाथ की बनी हुई सब्जी खाती तो पहला निवाला खाते ही सुमित्रा सामने रखा पूरा पानी का ग्लास झट से पी जाती है। सुनीता, ये कैसी बहुएं लाई है तू? एक ने बिल्कुल मरीजों वाला खाना बनाकर रख दिया है और एक ने भर भर के खड़े मसाले डाले। देख, मेरे दांत में लौंग अटक गई। सुनीता को अपनी दोनों बहुओं पर गुस्सा तो काफी आता है, लेकिन वो उस वक्त उनसे कुछ नहीं कहती। वहीं अपनी बुआ सास से इतना सुनने के बावजूद भी ना तो महिमा को कोई फर्क पड़ता है और ना ही आशा को। आशा, सच में हद होती है। तुमसे मैंने सिंपल पास्ता बनाने के लिए कहा था और तुमने पास्ता में भी खड़े मसाले डाल दिए। भला पास्ता में कौन खड़े मसाले डालता है? मैं डालती हूँ। अरे, इससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है। आपने तो एक ही निवाला खाया है, 1-2 निवाले और खाकर देखिए, अच्छा ही लगेगा। मैं तो आपके लिए सैंडविच बना भी नहीं रही थी, सुबह से कह रहे थे इसलिए बनाया, और ये भी आपको फीका लग रहा है। इसे हेल्दी सैंडविच बोलते हैं। हर चीज में मिर्च मसाले घुसाओ जरूरी नहीं। तुम्हें इतना ही अच्छा लग रहा है ना फीका सैंडविच, तो खुद ही खाओ ना। जाने क्यों मैंने तुमसे सैंडविच मंगवाया, इससे अच्छा तो मैं बाहर से ही ऑर्डर कर लेता।
जेठानी के खड़े मसाले और देवरानी के बिना मसाले के खाने से घर में सभी लोग उनसे काफी दुखी रहते थे। दोनों बहुओं के पति भी उनसे हमेशा चिढ़े चिढ़े रहते थे। उन दोनों के इस खाने के चलते घर में कोई उनसे ठीक से बात भी नहीं करता था। स्वाति, छत पर से तुम अपने ही कपड़े लेकर आई हो, मेरे कपड़े भी ले आती। स्वाति, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब तो दो। अपने घर वालों के उखड़े बर्ताव से दोनों बहुओं को काफी बुरा लगता है और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। आज भी देवरानी जेठानी ने खड़े मसाले और फीके खाने से डाइनिंग टेबल भर दी थी। आज भी इन दोनों ने वही सब बनाया है, मैं तो परेशान हूँ। अरे माँ, आज हमारे मोहल्ले में भंडारा हो रहा है, सुना है भंडारे में आलू पूरी की सब्जी और हलवा भी है। एक काम करते, हम भी भंडारे में चलते हैं, एक दिन ही सही लेकिन कम से कम अच्छा खाने को तो मिलेगा। स्वाति ठीक कह रही है। सुबह मैंने भी देखा था कि मोहल्ले में भंडारे की तैयारी हो रही है। अभी तक तो खाना भी बन गया होगा। चलो चलते हैं। पूरा परिवार आस पड़ोस के लोगों से मुंह छुपाते हुए मोहल्ले में गरीबों के लिए हो रहे भंडारे में लाइन लगाकर खड़े हो जाता है और अब आराम से भंडारे का खाना खाने लगता है कि तभी सुनीता की पड़ोसन मनीषा उसे और पूरे परिवार को भंडारे में बैठ खाना खाते हुए देख लेती है। अरे ये क्या, आप सब लोग तो भंडारे का खाना खा रहे हैं। भगवान ने अच्छा खासा घर दिया है, फिर भी ऐसी नौबत आ गई है। ये सब तो गरीबों के लिए है। नहीं, वो तो बस ऐसे ही। चलो चलते हैं अब। सुनीता जल्दी से अपने परिवार वालों के साथ घर आ जाती है, जहां दोनों देवरानी जेठानी गुस्से में उन सबका इंतजार कर रही थी। हम लोगों ने इतनी मेहनत से आपके लिए इतना सब कुछ बनाया और आप जाकर बाहर भंडारे में खाना खा रहे हैं। यही इज्जत रह गई है कि हमारे घर की पूरे मोहल्ले में। अब एक है कि खाने में मसाला ही नहीं डालती और एक है कि घर के खड़े मसाले डालती है। जैसे दहेज में ही खड़े मसाले लेकर आई हो। तुम्हारे हाथ का खाना खाने से अच्छा है कि हम लोग उपवास रख लें। सभी घर वाले आए दिन खाना कभी बाहर से ऑर्डर करते तो कभी स्वाति किचन में जाकर खाना बनाती। स्वाति को बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता था, जिसके चलते वो सारी सब्जी जला देती है। किचन से आ रहे धुएं की वजह से जैसे दोनों देवरानी जेठानी रसोई में जाती हैं। अरे स्वाति, तुम क्यों खाना बना रही हो? हम तो बस खाना बनाने वाले थे, तुमने तो पूरी रसोई में धुआं धुआं कर दिया। जब तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो क्यों आई रसोई में? क्या करें भाभी, आपने कोई ऑप्शन छोड़ा है? मुझे खाना बनाना आता नहीं है, माँ की तबीयत खराब रहती है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि रोज रोज बाहर से खाना ऑर्डर करें। लगता है आज खाना ही नहीं है नसीब में। इतना कहकर स्वाति रसोई से बाहर चली जाती, जिसे देख महिमा और आशा। हमारी नंद को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन बेचारी को खाना बनाना पड़ रहा है। तुमने उसका हाथ देखा था, कैसे उसकी उंगली जली हुई थी। हमारे पति भी अब हमसे ठीक से बात नहीं करते, माँ जी का भी हमसे मुंह बना रहता है। लगता है ये सब हमारे खड़े मसाले और फीके खाने की वजह से हुआ है। ऐसा ही रहा तो कहीं हमारा इन लोगों से रिश्ता ना खराब हो जाए। दोनों देवरानी जेठानी काफी परेशान होती है और अब वो एक साथ मिलकर खाना बनाती हैं, जिसमें अब जेठानी अपने खड़े मसाले को पीस कर देवरानी के बने हुए फीके खाने में डालती है और अब वो दोनों जल्दी से खाना बनाकर बाहर ले आती हैं। खाने को देख सभी लोग उठकर हॉल से जाने लगते हैं। अरे आप लोग ऐसे कहाँ जा रहे हैं? खाना तो खाइए। तुम्हारे खड़े मसाले और फीके खाने को खाने से अच्छा है कि हम भूखे ही रहें। हमें नहीं खाना। हम भी देखते हैं कि आप लोग खाना कैसे नहीं खाते। आशा जबरदस्ती खाने का निवाला अपनी सास को खिलाती है, जिसे खाते ही सच सच बताओ, ये खाना तुमने बाहर से मंगवाया है ना? क्योंकि इसमें ना ही तो खड़े मसाले का स्वाद आ रहा है और ना ही ये फीका है। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। सुनीता की बात सुन अब सतीश जैसे ही खाने को चखता है तो उसे भी वो काफी पसंद आता है। ये खाना तो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे हमें चाहिए। माँ, आज सूरज कहाँ से निकला है? ये हमारे घर में नॉर्मल खाना कैसे बन गया? अगर हमें फीका और खड़े मसाले वाला खाना पसंद है तो हमें खाना चाहिए, ना कि आपको खिलाना चाहिए। हमें माफ कर दीजिए, अपने स्वाद के चक्कर में हमने आपको कितना परेशान कर दिया। आप लोगों को हमारी वजह से इतनी तकलीफ हुई, हमें माफ कर दीजिए। अब से हम सिर्फ अपने लिए ही अपने तरीके का ही खाना बनाएंगे। आप लोगों को जिस तरीके का खाना चाहिए, इस तरह का खाना अब आप लोगों के लिए बनेगा। अपनी बहुओं की बात सुन सभी घरवाले काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद अब दोनों बहुएं अपने लिए अपने तरीके से और अपने ससुराल वालों के लिए उनके तरीके का मनपसंद खाना बनाती हैं। भैंस की आंख, ये रोज रोज की भिंडी की सब्जी बनाना सही में भसूड़ी बन गई है। ऊपर से आधे से कटे भिंडी तो कानी निकल गई। इतने में मेरे भूखे नंगे ससुराल वालों का कुएं जैसा पेट तो भरने से रहा। भव्या भड़के मिजाज में भिंडी काटते हुए ससुराल वालों को बुरा भला सुना रही होती है। तभी खाने की मेज से जेठानी चुटकी लेती है। अरे ओ देवरानी जी, आज भिंडी का मसाला जरा अच्छे से भूनना, ताकि स्वादिष्ट बनेगी। कहीं कल की तरह मसाले कच्चे न रह जाएं। जी जेठानी जी,
महारानी ऑर्डर तो ऐसे झाड़ रही हैं जैसे होटल में खाना खाने बैठी हैं। आज मैं सबको इतनी तीखी भिंडी खिलाऊंगी कि सबका दम निकल जाएगा। आखिर क्यों भव्या को अपने ससुराल में एक टाइम में इतनी तरह की भिंडी बनानी पड़ रही है? क्यों बहू को गरम मसाले जितना तेज गुस्सा चढ़ा हुआ है? आइए सारा माजरा समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को देखते हैं, जहां भव्या को देखने लड़के वाले आए होते हैं। मंजू बहन, मुझे तो आपकी बेटी पसंद है। पंडित जी, अब तो शादी की तारीख निकालिए ताकि चटमंगनी पट ब्याह करवा के बहू को ले जा सके। लीजिए, इसी बात पर आप सब लोग मुंह मीठा कीजिए। मंजू जैसे ही सबका मुंह मीठा करवाने चलती है तभी दादी सास फूलमती टोकती हैं। अरे रुको जरा मंजू जी, इस घर की बूढ़ी बड़ी मैं हूँ, मेरे बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, शादी तो दूर की बात है। जी माँ जी, आपको भी जो सवाल पूछना है पूछ लीजिए। अच्छा तो बताओ, 1 किलो भिंडी की सब्जी में कितने किलो पानी और मसाले डलता है? भगवान जी, बस किसी तरह भव्या ये परीक्षा पास कर ले और देवरानी बनकर आ जाए ताकि मेरा रसोई से पल्ला छूटे। दादी जी, हर सब्जी का अपना अपना हिसाब किताब होता है और सब्जी में मसाले स्वाद अनुसार डाल के उसे अच्छे से भून कर बनाने से आता है। बहुत खूब बहू रानी, अब तुम टेस्ट में पास हुई, अब हुआ रिश्ता पक्का। थोड़े दिन में वैभव भव्या की शादी हो जाती है और वो ससुराल में आती है, जहां जेठानी नाचते हुए आई है शुभ घड़ी, आज बनी मैं बड़ी, कल तक घर की बहू थी अब हूँ जेठानी, हुक्म चलाऊंगी मैं, आंख दिखाऊंगी मैं, सहमी खड़ी रहेगी मेरी देवरानी, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके। हे भगवान, कहीं मेरी जेठानी के अंदर मंजुलिका की आत्मा तो नहीं घुस गई? ये इतना थिरक क्यों रही हैं? अरे बस भी कर राशि बहू, और कितना नाचेगी? देवरानी के आने से तेरे मन में बड़े लड्डू फूट रहे हैं। माँ जी, मेरा खुश होना तो बनता है, आखिरकार मुझको रसोई से रिटायरमेंट जो मिल गई है, अब तो देवरानी संभालेगी रसोई। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, आखिरकार तूने इतने सालों तक हम सबकी सेवा पानी की है, तो अब तेरी देवरानी का भी फर्ज बनता है कि वो हम सबको बनाकर खिलाए। क्यों नहीं मम्मी जी, ये तो मेरा धर्म है। तभी ससुर के पेट में से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। अरे बनवारी, तूने शादी में ढंग से खाना नहीं खाया था क्या, जो पेट में इतनी गुड़गुड़ मच रही है? अरे कहाँ अम्मा, मुझको तो शादी का खाना खास पसंद ही नहीं आया। जहाँ देखो पनीर मटर भरा पड़ा था। बड़ी बहू, मेरी खातिर जरा भिंडी की लाल लाल भुजिया और 10-12 रोटी बना दे। अब इस टाइम ससुर जी? अरे हाँ भाई, भूख अभी लगी है, वरना भूखे पेट नींद नहीं पड़ेगी। मुझे तो थकान हो गई है देवरानी जी, तुम बना दोगी क्या ससुर जी के लिए खाना? जी भाभी, बना दूंगी। ये जेठानी तो बड़ी चंट है, खुद को रोटी ना बेलनी पड़े इसलिए मुझे मक्खन लगा रही है। राशि भव्या को रसोई दिखाकर खुद खिसक लेती है, जहां हरी भरी रसोई देखकर भव्या, हे भगवान, मुझको तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ससुराल की रसोई में सब्जी मंडी खुल गई है। जहां देखो कट्टा भरकर भिंडी रखी है, लगता है सस्ते में भिंडी उठा लाए हैं। बेचारी भव्या भारी भरकम लहंगे में भिंडी काट कर छौंक देती है और साथ में पतली पतली चपाती बनाती है। तभी पाखी किंजल किचन में आती हैं। भाभी, हमारे लिए भी भिंडी की भुजिया और रोटी बना लेना, हम भी खाएंगे। पर पाखी, तुमने पहले नहीं बताया, मैं तो भुजिया छौंक चुकी हूँ, आटा भी गूंथ लिया है। हाँ तो क्या हो गया भाभी, फिर से बना लो, राशन थोड़ी खत्म हुआ है। चल पाखी। गुस्से में बौखला कर भव्या जोर से बेलन पटक देती है। दिमाग खराब करके रख दिया, पहले तो सब जैसे मुंह में दही जमा कर बैठे थे। भव्या बड़बड़ाते हुए सबको भिंडी रोटी खिलाती है। वाह बहू, क्या कुरकुरी भिंडी की भुजिया बनाई है और एकदम नरम और फूली फूली चपाती बनाई है, वही खाकर स्वाद आ गया। खा पीकर सब लोग सोने चले जाते हैं। अगले दिन भव्या नहा धोकर किचन में आती है। रसोई में भिंडी के अलावा कोई सब्जी नहीं है। ऐसा करती हूँ, ब्लिंकिट से मटर पनीर सोया चाप मंगवा लेती हूँ। भव्या फटाफट से ऑर्डर करके मटर पनीर मंगवा लेती है। क्या फ्रेश पनीर और चाप आया है। आज तो बढ़िया सी होटल स्टाइल सब्जी बनाऊंगी कि मेरे ससुराल वाले भिंडी खाना भूल जाएंगे। कुछ घंटों में बहू सब कुछ बनाकर सर्व करती है। अरे वाह, आज तो बहुत ही टेस्टी खाने की खुशबू आ रही। चाची, आपने क्या बनाया है? मैंने टेस्टी टेस्टी मटर पनीर और सोयाबीन चाप बनाई है। पर चाची, मुझको तो लेडी फिंगर की सब्जी लजीज लगती है, मुझे वही चाहिए। अरे पोता बहू, ये तू क्या अगड़म बगड़म बना लाई है? देख जरा,
मटर पनीर में कितना तेल तैर रहा है, ऐसे तो हमको लूट कर खा जाएगी। पर दादी जी आप सब्जी चक्कर तो देखो। भव्या, हमारे घर में डेली रूटीन में भिंडी ही बनती है। हम भिंडी खाने के शौकीन हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। अरे कोई बात नहीं वैभव, अभी बहू नई नवेली है, जा बहू जाकर मसालेदार भरवा भिंडी बना लिया। भाभी मैं मसाले वाली भिंडी नहीं खाती, तो प्याज वाली भिंडी की भुजिया बनाना मेरे लिए। बहू मेरे लिए तो तरीदार ये झोर वाली भिंडी बनानी और मिर्च तेज रखना। जी पापा जी। मुंह फुलाकर बहू रसोई में आके भरवा भिंडी बनाने लगती है। कितने मनपसंद से मैंने मटर पनीर सोयाबीन चाप बनाया है, किसी ने छुआ भी नहीं, पर इनकी चटोरी जुबान को भिंडी का चस्का लगा हुआ है। चिड़े मिजाज में भव्या भिंडी धोकर चीरा करके फ्राई करती है। जितनी देर में भिंडी भूरा होगा मसाला पीस लेती हूँ। इतने में रसोड़े में फूलमती घुसकर उसे फटकारते हुए, अरे ओ बहू, रसोड़े में तुझे सिलबट्टा रखा हुआ नजर नहीं आ रहा क्या? तो जल्दी मिक्सर में पीसा पासी करने। पर दादी मिक्सर में मसाला जल्दी पिस जाएगा। तुम आजकल की लुगाइयों से काम चोरी करवा लो, मिक्सर में मसाले जल जाते हैं, स्वाद नहीं आता। ये सारे खड़े मसाले, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, धनिया मिर्च, इस पर पीसना है। जी दादी जी। फूलमती के सख्ती बरतने पर भव्या खड़े मसाले पीसती है। मिर्च पीसने के चलते उसके हाथ जलने लगते हैं। मेरा हाथ। भाभी मेरी सूखी भिंडी की सब्जी बन गई, तो लाकर परोस दो, भूख लगी है। लाई किंजल, ये अलग झमेला है, बनाओ भी परोस कर खिलाओ भी। बेचारी बहू पसीने पसीने होकर सबको परोसती है। सबके सब भिंडी खाने पर टूट पड़ते हैं। वाह बहू, एकदम होटल के जैसी तीखी तरी वाली भिंडी बनाई है तूने। और भरवा भिंडी भी फर्स्ट क्लास बनी है, पौधा बहू जरा और डाल दे। जी दादी ये लीजिए। ये क्या 4 भिंडी डाल रही है, ज्यादा डाल। फिर दादी जी ज्यादा भिंडी की सब्जी गैस बनाती है और इसके बीज से पथरी भी बनती है। देवरानी जी ये तो कच्ची कच्ची भिंडी है, हमने तो पकी हुई बीज वाली भिंडी भी खा के पचा रखी है, खाते पीते घर से हैं हम लोग। वो तो खुराक देखकर ही लग रहा है। इसी तरह सिलसिला जारी रहता है। रोज रोज भिंडी की सब्जी बनाने के चलते बेचारी खाना नहीं खाती। फिर एक दिन, शुक्र है आज रसोई से भिंडी का नामो निशान खत्म हो गया। आज तो मैं बढ़िया शिमला आलू, बीन्स, मटर पनीर डालकर मिक्स वेज बनाऊंगी और भरपेट खाऊंगी। इतने में ससुराल की मर्दाना सुबह सुबह सब्जी मंडी से 2 कट्टे भरकर कानी भिंडी निकाल कर उठा लाते हैं। ये लो बहू, भिंडी ले आए हैं, आज एकदम तीखी मसालेदार भिंडी बना लो। इस बार भी बेचारी बहू के अलग सब्जी बनाने के अरमान पर पानी फिर जाता है, जिसके चलते वो भड़क कर पानी वाली भिंडी बना देती है। ससुराल वाले चिक चिक करने लगते हैं। अरे ओ नास पीटी, इस भिंडी में इतनी तरी क्या डूब मारने के लिए डाली है? भला भला तेल मसाले बर्बाद कर दिया। वो सॉरी दादी माँ, मुझे तरी का अंदाजा नहीं मिला। आखिर में कुड़कुड़ाते हुए सब पानी वाली भिंडी खा लेते हैं। फिर अगले दिन, माँ जी आज खाने में क्या बनाना है? बहू आज तो 10 तरह की भिंडी बनाकर बढ़िया सी दावत खिला दे हमको। जी माँ जी। थकान चढ़ी शक्ल लिए बहू रसोई में आकर तैयारी में लग जाती है। थोड़ी देर गुजरते हैं, ससुराल वाले किचकिच करने लगते हैं। क्या भव्या अपनी भिंडी खाने वाले ससुराल वालों का चस्का छुड़वा पाएगी? अरे बहू भंडारे का खाना बनाने में लगी है क्या? जल्दी से भिंडी की सब्जी ले आ, भूख के मारे चूहे कूद रहे पेट में। जिलाई माँ जी। बहू 10 तरह की भिंडी लाकर परोस देती है। लीजिए खाइए भिंडी की सब्जी। बहू ये क्या तूने सूखी भिंडी जलाकर कोयला कर दिया है? तरी वाली भिंडी में बिल्कुल मसाला नहीं, और भरवा भिंडी का तो तूने भरता ही बना डाला है। माँ जी 10 तरह की भिंडी बनाना खिलवाड़ थोड़ी है। ऊपर से आप लोग अकेली बहू पर दाना पानी लेकर चढ़ जाते। अकेले पकाओ भी और परोस कर खिलाओ भी। मुझसे अब रोज रोज भिंडी नहीं बनाई जाएगी और ना खाई जाएगी, मैं पक चुकी हूँ। बौखलाई मिजाज में बहू कमरे में जाकर बैग पैक करने लगती है। अरे बहू ठहर जा, तुझको घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। अब से हम हर रोज भिंडी की सब्जी खाना छोड़ रहे हैं। तू जो बनाएगी हम खुशी खुशी खा लेंगे। आखिर में कोई चारा ना बचने पर ससुराल वाले बहू के अनुसार बदल बदल कर सब्जी खाने के लिए राजी हो जाते हैं।